अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मेरी मम्मा की रेसिपी है। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे घर में कड़ी पकौड़ा किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 कप बेसन ले लेंगे। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून ये लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। और नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। नमक यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐड किया है। बेसन के अंदर नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालकर हमने एक जगह रख देना है। और यहाँ मैंने तकरीबन 7 से 8 जो हैं वो हरी मिर्चें कट करके रखी थी। 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने साबुत ली थी। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ज़ीरा लिया था, साबुत ज़ीरा। और हरा धनिया मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वॉश करके रख लिया था। और यहाँ मैंने आधा किलो के करीब दही लिया है। अब एक जूसर ब्लेंडर ले लें। उसके अंदर सबसे पहले हमने दही ऐड करना है। अब इसके अंदर ये बेसन ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च और नमक ऐड किया था। तमाम बेसन इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेसन ऐड करने के बाद हमने ये हरी मिर्चें और हरा धनिया और ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें ऐड कर देनी है। हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्चें हमने कट की हुई वो ऐड करनी है। साबुत हरी मिर्च हम अभी इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे। अब हाफ़ कप के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे और जूसर को कवर करके अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे पूरे मिक्सचर को। ब्लेंड करने के बाद अब हमने एक पतीला ले लेना है बड़ा, और इसके अंदर ये मिक्सचर ऐड कर देना है, बेसन जो हमने मिक्सचर बनाया था। और तकरीबन 2 जग के करीब इसमें ब्लेंडर वाला जो जग होता है, 2 जग के करीब इसके अंदर पानी ऐड करना है। और इसको अच्छी तरीके से हमने चम्मच से हिला लेना है, ताकि जो हम ये बेसन वाला जो बैटर है वो नीचे जो है वो लगे ना, यानी कि भगोने में चिपके ना। अच्छी तरीके से चमचे से हमने हिला लेना है। और 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर अब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ये डाल के भी अच्छी तरीके से इसको चमचे से हिला लेंगे। और अब साथ ही इसके अंदर ये साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून ये क्रश कोरिएंडर यानी कि कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर देंगे। धनिया कुटा हुआ डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और अब बॉयल आने का इंतज़ार करना है। इसका बॉयल आ जाएगा तो हम इसका बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने इसको कवर करके रख देना है, यानी कि कड़ी को हमने पकने देना है 2 घंटे के लिए। पकौड़े बनाने के लिए 2 कप के करीब हमने बेसन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून ये लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ये क्रश कोरिएंडर यानी कि कुटा हुआ धनिया ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से इसका बैटर बना लेंगे। पकौड़े बनाने का वाला बैटर जो होता है, हल्का हल्का सा पानी डालेंगे और इस तरीके से जैसे हम मैश करते हैं ना, इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैटर जो है अच्छी तरीके से रेडी है। अब इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। 2 हमने प्याज दरमियानी कट करके इसके अंदर ऐड कर देनी है। 3 से 4 हरी मिर्चें जो है वो कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारा पकौड़ों का बैटर भी बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। कड़ी हमारी 2 घंटे हो चुके थे और यहाँ पर हमारी कड़ी जो है वो बिल्कुल मतलब रेडी थी, कुक हो चुकी थी। अब एक कढ़ाई ले लें, उसके अंदर ऑयल ऐड कर दें। ऑयल मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। थोड़ा सा हमने सरसों का तेल ले लेना है, इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छी तरीके से सरसों का तेल यानी कि पक जाए, यानी कि इसका कलर जो है वो येलो से थोड़ा थोड़ा सा लाइट हो जाए, तो इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देना है। ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर बस हम पकौड़े एक एक करके पकौड़े बना लेंगे। इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ, आप लोगों ने भी इस तरीके से बना लेना है। ना ज़्यादा मतलब बड़े बनाने हैं ना छोटे, बस दरमियाने साइज़ के हमने पकौड़े बनाने हैं। पहले हम मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और फिर इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। पकौड़े हमारे यहाँ पर बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन हो जाएंगे तो बस इसी पॉइंट पे हमने इसको कड़ी के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं तमाम पकौड़े हैं ना फ्राई करती रहूँगी और कड़ी के अंदर साथ के साथ ही ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मैं
चम्मच से इसके अंदर डिप कर दूंगी ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और हमने तड़का लगा लेना है। 2 दरमियानी प्याज मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दी थी। 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है और ये 3 से 4 हरी मिर्चें और 7 से 8 मैंने गोल वाली लाल मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं तड़का लगाने के लिए। अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमने थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। फिर हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम बिल्कुल लो फ्लेम कर लेंगे। यहाँ मैंने 7 से 8 तकरीबन ये कड़ी पत्ता भी ऐड इसके अंदर कर दिया था। यहाँ पर मेरे पास ड्राइड करी पत्ता था तो मैंने वही ऐड कर दिया था। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश ऐड करिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं प्याज हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो बस हमारा जो है वो तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और यहाँ हमारा तड़का जो है वो बिल्कुल लग चुका है कड़ी के अंदर। और हमारी बस कड़ी जो है वो भी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से हरा धनिया थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कड़ी हमारी जो है वो मैंने डिश आउट कर ली थी। ऊपर से मैंने हरा धनिया थोड़ा सा और गार्निश कर दिया था। और यहाँ हमारी कड़ी पकौड़ा की जो रेसिपी है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। अल्लाह हाफिज़।